Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today I am going to restart the chapter If I Were You, chapter 11 from your English textbook Behave. Okay, in my previous lecture I taught you that this chapter is a drama, it's a play written by डगलस जेम्स, है ना बच्चों। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। जेरार्ड जो कि एक प्ले राइट है ना, एक ड्रामेटिस्ट है, और वो बैठ के अपना कुछ वर्क कर रहे होते हैं। इन ऑन द सेम टाइम एन इंट्रूडर इंटर्ड हिज रूम, है ना, एंड टुक हिम इनटू द गन पॉइंट। वो एक इंट्रूडर जो घुसपैठिया होता है, एक क्रिमिनल होता है, वो उनके घर में इलीगली इंटर कर जाता है और जेरार्ड को गन पॉइंट पे ले लेता है ना। और फिर इसके बाद उनकी सारी चीज़ें, है ना, ही स्टार्ट्स इंक्वायरिंग अबाउट हिज ऑल द थिंग्स, है ना। उसका जो इंटेंशन है वो उसका इंटेंशन ये है कि वह जेरार्ड की आइडेंटिटी ले लेना चाहता है ना। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक इसमें एक्सप्लेन कर रखा है ना, वहाँ से तुम लोग स्टार्ट कर लेना। एक बार मैं फिर से तुम लोग को यहाँ पे चैप्टर स्केच बता दूँ, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ। द चैप्टर इफ़ आई वर यू इज़ द ड्रामा रिटन बाय डगलस जेम्स। द ड्रामा इज़ अ डायलॉग बिटवीन द टू पर्सनस, है ना। एक ड्रामा ये दो लोगों के बीच डायलॉग के फॉर्म में है। पहला पर्सन कौन है? जेरार्ड, प्ले राइट। जेरार्ड जो कि एक प्ले राइट का मतलब जो प्लेज लिखता है, जो ड्रामा लिखते हैं, उन्हें प्ले राइट कहते हैं बेटा, है ना। वॉज डिस्टर्ब्ड बाई एन इंट्रूडर हु इंटेंटेड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। वो उनको एक इंट्रूडर डिस्टर्ब कर देता है और उनको गन पॉइंट पे ले लेता है और वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है बाई किलिंग हिम, है ना, उनको मार कर। मतलब जो इंट्रूडर है उसका इरादा ये है कि वह जेरार्ड को मार दे और ख़ुद जेरार्ड बनकर और अपनी ज़िंदगी को आगे जिए, क्योंकि उसे पुलिस से बचना है ना। वो एक क्रिमिनल है, वो क्राइम करके भागा हुआ है, तो पुलिस उसे पहचानती है। अब जबकि वह जेरार्ड बन जाएगा तो पुलिस तो उसे ढूंढ नहीं पाएगी, इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। ही फेल इनटू अ डिस्कशन विद जेरार्ड, है ना, एंड यूजिंग वह फिर डिस्कशन अपने जेरार्ड इज़ अ मैन ऑफ कॉमन सेंस, है ना, और जेरार्ड उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और उस टाइम का यूज़ करके जेरार्ड एक फॉल्स स्टोरी बनाता है। जेरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी विच ट्रैप द इंट्रूडर फाइनली, जिसमें इंट्रूडर फाइनली फंस जाता है। एंड इन दिस वे जेरार्ड गॉट राइट ऑफ द इंट्रूडर फॉर एवर, और इस तरह से जेरार्ड जो है अपने इंट्रूडर से जो है पीछा छुड़ा लेता है। तो हम लोगों ने तो चैप्टर्स केस था वी वर सरप्राइज टू जेरार्ड, हाँ, यहाँ से हम लोगों को देखना था बेटा, है। जेरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी। जब इंट्रूडर जेरार्ड के घर में आ जाता है और उसके बारे में इसकी सारी इंक्वायरी करना शुरू कर देता है कि जेरार्ड के हैबिट्स क्या हैं, उसके शौक क्या हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट जेरार्ड लाइक एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट जेरार्ड यूज्ड टू डू इन हिज स्पेयर टाइम। जब सारी चीज़ें वो कर लेता है उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। व्हेन जेरार्ड न्यू द इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर, जब जेरार्ड को इंट्रूडर के इरादे का पता चल जाता है, इंटेंशन का पता चल जाता है, सो ही मेड अ फॉल्स स्टोरी टू सेव हिमसेल्फ। फिर वह एक झूठी कहानी बनाता है, एक फॉल्स स्टोरी बनाता है, जो कि खुद एक प्ले राइट है, एक ड्रामा लिखता है ना। तो उसके मन में तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी थीम, बहुत सारे प्लॉट स्टोरी के जो है रिवॉल्व्स होते रहते हैं। तो वो एक फॉल्स स्टोरी बनाता है ना, एंड कैप्चर द इंट्रूडर, और फिर इंट्रूडर को वह कैप्चर करता है। ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही कुडंट किल हिम बिकॉज ही टू वॉज वांटेड बाय द पुलिस। वो एक फॉल्स स्टोरी ये बनाता है कि वह खुद एक क्रिमिनल है और ख़ुद पुलिस के लिए वो वांटेड है ना। एंड कॉप्स वर ऑल्सो सर्चिंग फॉर हिम, वो उससे बड़ा अपराधी है और पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। ये झूठी कहानी बनाता है। ही मेड इट साउंड रियल बाई टेलिंग हिम दैट ही हैज़ टू लिव इन आइसोलेशन एज ही टू इज़ बीइंग चेस्ड बाय द पुलिस। फिर वह इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है ना। ही मेड इट साउंड रियल, वो उसे रियलिस्टिक बनाता है, यह बताते हुए बाई टेलिंग हिम दैट ही हैज़ टू लिव इन आइसोलेशन, कि उसे अकेला इसीलिए रहना पड़ रहा है ताकि वह भी, क्योंकि वह भी जो है पुलिस के द्वारा उसका भी पीछा किया जा रहा है, वह भी पुलिस के लिए वांटेड मुजरिम है, वांटेड क्रिमिनल है, और इसीलिए वह जो है आइसोलेशन में रहता है। बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जेरार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम जेरार्ड कीप्स हिमसेल्फ लॉक्ड इन हिज हाउस। वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता है। ही डज़न्ट लाइक टू गो आउटसाइड, ही डज़न्ट लाइक टू मीट द अदर पीपल,
है ना। ही इज़ नॉट अ सोशिएबल पर्सन, वह अपने घर में रहता है, मेजर पोर्शन स्पेंड करता है, वह बाहर नहीं निकलता है, वह लोगों से बात नहीं करता, लोगों से मिलता नहीं है। सो पीपल इन द सोसाइटी, द नेबर्स ऑफ द जिराड हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट जिराड, उसका नाम तक उसको लोगों को नहीं पता है। और जिराड की हैबिट ऐसा इसलिए है क्योंकि जिराड क्या है, एक प्ले राइट है, एक ऑथर है ना। इफ़ यू सी द लाइफ ऑफ एन ऑथर, इफ़ यू सी द लाइफ ऑफ एन डॉक्टर और अ साइंटिस्ट, है ना, सो you will never see them strolling in the society or moving wandering here and there, है ना, without any reason, right। क्योंकि वो मेजर पोर्शन वो अपने एम पे लगाते हैं, वो अपने डिस्कवरी, अपने इन्वेंशन पे लगाते हैं। और जो लेखक या फिर पोइट होते हैं, जो ऑथर्स या फिर पोइट होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, वो अपनी इमेजिनेशंस में लगाते हैं, अपने कंपोजिशन या फिर जो राइटिंग लिख रहे होते हैं, या फिर जो कविता लिख रहे होते हैं, या फिर जो ड्रामा लिख रहे होते हैं, वो उस पर सोचने में अपना मेजर पोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। तो दैट इज़ वाई जो इंट्रूडर है वह भी जानता है कि जिराड को लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में। और चूँकि जिराड को बहुत कम लोग पहचानते हैं क्योंकि उसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए वह जिराड की आइडेंटिटी बहुत ही आसानी से ले लेगा। और इसीलिए इसने जिराड के घर में घुस के और जिराड को मारकर और उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान लेने की कोशिश की है। समझ में आएगा बच्चों? चलो अब फाइनली क्लाइमैक्स देखते हैं क्या होता है। इंट्रूडर फेल इनटू द स्टोरी ऑफ जिराड, है ना। यहाँ पे इंट्रूडर जो है जिराड की जो फॉल्स स्टोरी है उसमें वो फंस जाता है, राइट। एट फर्स्ट इंट्रूडर डिडंट बिलीव जिराड, शुरू में तो इंट्रूडर जिराड पर भरोसा नहीं करता है। But the decorative items of a materialistic for appearance forced him to trust his words। लेकिन उसके घर की जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मतलब इतने अच्छी चीज़ें उसके घर में हैं, इसलिए यह सब देखकर उसको विश्वास हो जाता है कि ज़रूर यह भी कोई जो है अपराधी ही है। Therefore he decided to run away with Gerard in his car। इसलिए वह भी जिराड के साथ, जिराड की ही कार में वहाँ से भागने का निश्चय कर ले। जिराड उससे बोलता है कि बेटा मैं तो आज यहाँ से निकल लूँ क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, एंड यू शुड ऑल्सो रन अवे विद मी, राइट। जिराड पुश्ड हिम इनटू द कपबोर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गैराज। और जैसे ही वो अपने गन मतलब अपनी जो बंदूक का जो एम लिया है, टारगेट किया है इसकी तरफ, जैसे नीचे करता हो, जैसे इसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो मौका देकर जिराड उसे गैराज में जाने के बजाय, एक्चुअली कार इनकी गैराज में खड़ी है, तो गैराज में जाने के बजाय ये उसे कपबोर्ड में ऐसे पुश कर देता है, धकेल देता है और वहाँ पे उसको लॉक कर देता है। देन ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, और तब वह अपने फ्रेंड को बुलाता है, एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द कॉप टू हिज होम। और फ्रेंड को कॉल करता है, फ़ोन पे बोलता है कि भाई मैंने क्रिमिनल को यहाँ पे बंद किया हुआ है, जल्दी से तुम कॉप्स भेजो। कॉप्स मीन्स पुलिस, ओके। सो दिस वाज द स्टोरी, है ना। फाइनली जिराड got success in trapping the intruder, in trapping the criminal who had come with the intention to kill him, है ना। and Gerard has used his talent, his skill and his ideas, है ना, and he has proved that in fact he is a very good and a very skilled dramatist, a playwright। okay students, let's see the chapter highlights once again। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है जो ये चैप्टर, इसके बहुत सारे पॉइंट्स वाइज नोट दिए गए हैं ना, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट फोकस। Gerard was packing his bag when an intruder comes with gun and breaks into his house। जब एक इंट्रूडर आता है, उस वक्त आता है जब जिराड जो है अपने कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। He appears calm and behaves as if nothing has happened। और जिराड उस सिचुएशन बहुत ही काम रहता है, बहुत ही पीसफुल रहता है, बहुत ही शांत रहता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, राइट। वहाँ पे जिराड अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है। द इंट्रूडर आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट हिमसेल्फ। फिर इंट्रूडर उसके बारे में क्वेश्चंस करता है। जिराड स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद हिम टू नो अबाउट हिज इंटेंशन। तभी जिराड उससे बातचीत शुरू करता है उसके इरादा जानने के लिए। इन द मीन टाइम, और इसी वक्त जिराड कुक्स अप अ प्लान। जिराड एक प्लान बनाता है ना, टू ट्रैप द इंट्रूडर।